नमस्ते साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में जो है ना हम लोग देखेंगे कि पदार्थ के कितनी सारी गुण होती है, पदार्थ होती क्या है। ठीक है, उसको कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं, हमारे आसपास जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं वो किस प्रकार से होते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, और सरल भाषा में सभी चीज़ों को आसानी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये पदार्थ मैंने लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, तो पदार्थ एक्चुअली होता क्या है, तो हमारे जो चारों और जितने भी पाई जाने वाले वस्तुएं हैं, ठीक है, जो भी हो, चाहे वो कुछ भी हो सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारा मोबाइल, हमारा कैमरा, हमारा बैटरी, हमारा पलंग, टेबल, हमारा बुक्स, जितने भी चीज़ें होती है सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, पदार्थ है, जिसको इंग्लिश में हम लोग मैटर कहते हैं। ठीक है, तो अब मैटर है तो उसके लिए हम लोग एक पार्टिकुलर एक डेफिनेशन देते हैं कि पदार्थ को हम लोग बोलेंगे कैसे, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे। तो पदार्थ वो चीज़ होता है जो एक निश्चित स्थान घेरता है, ठीक है, जिसकी आकृति हो या आयतन हो। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज़ इसमें हम लोग जोड़ेंगे कि पदार्थ उसे भी कहेंगे कि पदार्थ के एक ऐसा गुण है जिसका भार भी होता हो। ठीक है, यानी कि तीन चीज़ें यहाँ पे नोट करनी होगी हम लोगों को। ठीक है, एक तो पहले कि भार हो गया, ठीक है, फिर उसका आयतन को ले लेंगे हम लोग, ठीक है, फिर एक ले लेंगे हम लोग आकार को। ठीक, ये तीन चीज़ें हम लोग जो है ना नोट करेंगे कि तीन चीज़ें जो है हम लोगों को नोट करनी है, क्या, भार, आयतन और आकार। ठीक है, यानी कि पदार्थ वो होता है जिसका कोई भार हो, ठीक है, कुछ ना कुछ उसका भार होगा ही, आयतन उसका हो, ठीक है, और आकृति हो। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीज़ें हमारे आसपास में पाई जाती है जिसकी ना आयतन होती है ना आकार होता है। ठीक है, कुछ नहीं होता है उसका, लेकिन उसका भार निश्चित होता है। ठीक है, यानी कि पदार्थ वो चीज़ है जिसका भार जो है ना निश्चित, चाहे वो कोई भी हो, उसका भार निश्चित होता है। ठीक है, आयतन और आकार जो होता है ना किसी किसी चीज़ों में नहीं होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी हम लोग देख लेंगे, जब इसको पदार्थ को जब डिफाइन करेंगे ना पार्ट पार्ट में, तो उसको हम लोग देखेंगे कि आखिर है क्या, कि जिसका आकार और आयतन तो नहीं है लेकिन भार है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें होती है जिसका आकार नहीं होता है, सिर्फ आयतन और भार होगा। कुछ कुछ चीज़ें होता है जिसका सिर्फ भार होगा और ये दोनों उसमें अब्सेंट रहेगा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जिसमें तीनों चीज़ रहते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि वो आखिर है क्या। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पहले इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें से पदार्थ के जो पार्ट है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको ले लेते हैं ठोस। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं हम लोग द्रव, ठीक है, जिसको हम लोग लिक्विड कहते हैं। ठीक, और तीसरा ले लेते हैं हम लोग गैस, ठीक है, जिसको हम लोग गैस ही कहते हैं। इंग्लिश में भी गैस कहेंगे, हिंदी में भी गैस कहेंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं इसमें क्या है। तो पहला जो है ना हम लोग क्या लिए थे, भार लिए थे। ठीक है, तो भार को यहाँ पे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, कि भार जो है मेरा, उसके बाद मेरा क्या था, आयतन था, है ना, आयतन था। तीसरा क्या था मेरा, आकार था। ठीक है, अब सबको नंबर वाइज कर लेते हैं क्योंकि स्क्रीन मेरा छोटा है ना, स्क्रीन पे सारी चीज़ें तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम जो है ना इसको अलग से ये कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं ताकि चीज़ों को समझने में हम लोगों को आसानी होगी। तो इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं, इसको हम लोग 3 नंबर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि ठोस क्या है। ठोस वैसी चीज़ें हैं जिसका भार तो होगा, यानी कि 1 नंबर सभी चीज़ों में होगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सभी चीज़ों में 1 नंबर होगा, यानी कि भार होगा, कंफर्म है। ठीक है, अब उसको कैसे होगा वो भी हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि आयतन। आयतन ठोस में जो होता है ना वो आयतन होता है फिक्स, और साथ ही साथ मेरा आकार भी इसका फिक्स होता है, यानी कि इसमें 1, 2 एंड 3 तीनों चीज़ रहेगा। ठोस यदि कोई भी पदार्थ यदि ठोस है वो, तो वो क्या होगा, उसका आयतन भी होगा, आकार भी होगा, उसका भार भी होगा। ठीक है, द्रव में क्या होगा, इसका तो भार तो होगा ही, जो पहले ही फिक्स है, सभी का भार होगा। इसका क्या होगा, आयतन, आयतन इसका फिक्स होगा। ठीक है, लेकिन इसकी आकृति जो होगी ना वो 3 नंबर, यानी कि इसमें अब्सेंट रहेगा, जो 3 नंबर है वो अब्सेंट रहेगा, यानी कि इसमें आकृति फिक्स नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है ये भी बात बताएंगे। ठीक है, अब तीसरा हम लोग चलते हैं गैस। गैस में तो भार होगा ही। ठीक है, इसमें 2 नंबर और 3 नंबर दोनों मेरा अब्सेंट होता है। ठीक है, यानी कि इसमें ना भार, इसमें ना आयतन होगा और ना ही हमारा इसमें क्या होगा, आकृति होगा। ठीक है, इसका तो चलिए अब लोग देखते हैं कि आखिर ये कैसे होता है।
तो सबसे पहले हम लोग ठोस को लेते हैं, ठीक है। ठोस में क्या होता है कि इसका जो है ना भार तो होगा, लेकिन आयतन और आकृति इसमें फिक्स क्यों है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सभी चीज़ों को पहले मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर दिया। और मेरा पहला क्या था, मेरा उसको ले लेता हूँ, क्या था मेरा, ये पहला ठोस था, है ना। एक एक चीज़ों को मैं देखूँगा। फिर मेरा क्या था, द्रव था। फिर मेरा क्या था, गैस था। ये था ना। अब तीनों चीज़ों को हम लोग बारीकी से देखेंगे कि आखिर ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले ठोस जो होता है ना, उसका एक हम लोग पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। पार्ट मतलब कहने का मतलब एक टुकड़ा जैसा ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ठोस का तो टुकड़ा ले सकते हैं, लेकिन द्रव का टुकड़ा नहीं ले सकते हैं, गैस का तो टुकड़ा नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको पार्ट कहेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक का एक एक पार्ट ले लेते हैं हम लोग। अब इसके आधार पर हम लोग समझेंगे इसका आयतन क्यों निश्चित होता है, ठीक है, इसका आकार क्यों होता है, ऐसे करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ठोस को चलते हैं। तो ठोस में होता क्या है ना कि इसके जो कण होते हैं, हम लोग जानते हैं कि सभी पदार्थ जो है ना बहुत छोटे छोटे तत्व से मिलकर, बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, ठीक है। तत्व में छोटा छोटा कण होता है, ठीक है, यानी कि बहुत छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे कण होते हैं। तो सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे ही कण से मिल करके बड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग का शरीर जो है, हम लोग का शरीर बहुत ही छोटा छोटा कोशिका मिल करके ये पूरा बॉडी बनता है, ठीक है। तो उसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ भी छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। तो उसके कण का जो अरेंजमेंट है, उसके आधार पर सभी चीज़ें निर्धारित होती है कि वह ठोस है, द्रव है या गैस है। तो सबसे पहले हम लोग ठोस को लेते हैं। तो ठोस के जो कण होते हैं ना, वो काफ़ी एक दूसरे के साथ एकदम क्लोज्ड रहते हैं, एकदम काफ़ी नज़दीक रहते हैं। इनके बीच में जो है ना जरा सा भी स्पेस नहीं होता है, एकदम ना के बराबर स्पेस होता है, ठीक है, एकदम ना के बराबर। इनके बीच में एयर का कोई संभावना है ही नहीं, एकदम बहुत क्लोज पैक होते हैं आपस में, ठीक है। द्रव का होता है क्या कि इसके जो कण होते हैं ना, वो क्लोज तो होते हैं लेकिन कुछ कुछ दूरी पे होते हैं, यानी कि इनके बीच में ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ गैप रह जाता है, ठीक है। यानी कि इनके कणों के बीच में जो है वो स्थान जो होता है, जो गैप होता है जिसमें एयर रहता है, वो रह जाता है, ठीक है। यानी कि एयर गैप इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं, ठीक है, या स्पेस कह सकते हैं, ठीक है। तो वो रह जाता है बस, लेकिन थोड़ा रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे गैस में। गैस के जो कण होते हैं ना, वो काफ़ी दूर दूर रहते हैं और इनके बीच में जो स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये जो हम लोग स्पेस देख रहे हैं ना, ये स्पेस जो देख रहे हैं हम लोग, ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। देखिए द्रव में देखिए बहुत कम कम है ना, और ठोस में तो ना के बराबर है ना। इसमें थोड़ा सा है, लिटिल, इसमें लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, लार्ज अमाउंट में गैप है, ठीक है। अब हम लोग इसी के आधार पर देखेंगे कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो ठोस होता है, और वो ठोस होने के कारण उनकी आयतन और आकृति जो होती है क्यों निश्चित होती है, ठीक है। और भी देखेंगे हम लोग द्रव का क्यों होता है, ऐसे गैस का क्यों होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ठोस का एक कण टुकड़े को ले लेंगे। देखिए हम लोग जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो है ना एयर गैप बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो यदि हम लोग किसी के बीच में यदि स्थान है ही नहीं और उसको कॉम्प्रेस्ड करेंगे, यानी कि दबाएंगे, तो क्या यह दबेगा? संभव है? संभव नहीं है, ठीक है। तो यह संभव है ही नहीं। तो ये जो एयर गैप है प्रत्येक के बीच में, ये न के बराबर है। तो हम लोग दबाएंगे, कितनों भी दबाएंगे तो दबेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि इसके कण क्या करेंगे, ये अपने स्थान जो है ना छोड़ के कहीं और तो जा नहीं सकते, क्योंकि स्थान है ही नहीं आगे। इस कारण वो अपने जगह पे स्थिर रहेंगे, ठीक है ना। स्थिर रहने के कारण से ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं, क्योंकि इनके कण का मूवमेंट होता नहीं है, ठीक है। अब दूसरे में चलेंगे, द्रव में ऐसा क्या देखते हैं, जब इसको हम लोग कॉम्प्रेस्ड करते हैं। कॉम्प्रेस्ड मतलब दबाना होता है, ठीक है। तो यदि दबाएंगे तो देखिए इनके कणों के बीच में हल्का हल्का स्थान है, तो क्या होगा, इनके कण के बीच में जो स्थान है वो क्या करेगा, हल्का हल्का मूव करेगा, ठीक है। यानी कि ये जो है ना एयर गैप को जो है वो भरने का कोशिश करेगा। ये चाहेगा जैसे इधर से प्रेशर हम दबाएंगे, प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे, तो ये कण क्या करेगा, ये यहाँ से खिसक करके इधर जो खाली स्थान है उस जगह आना चाहेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये कण जैसे यहाँ आएगा तो यहाँ का जगह तो खाली हो जाएगा, तो ये क्या कि ये पार्ट जो क्या होगा, ये दब जाएगा। यानी कि क्या होगा कि यदि हम लोग द्रव को यदि प्रेशर से दबाए या प्रेशर दे करके दबाए, तो उनके कणों में क्या होता है, मूवमेंट आता है, ठीक है। और मूवमेंट आने के कारण से क्या होता है कि वह कण अपने स्थान को छोड़ करके एयर गैप में चला जाता है। तो इसकी आकृति क्या होती है, चेंजेस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या आयतन में चेंजिंग होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग देखिए कोई भी द्रव को यदि किसी भी बर्तन में रख दे, ठीक है, तो वह उसका आकृति ले लेता है,
लेकिन उसका आयतन तो फिक्स होता है कि वो उतना ही जगह छेकेगा। यदि किसी पानी को यदि ग्लास में लेते हैं, पूरा फुल भर लिए, ठीक है, फुल भर लिए हम लोग, उसी पानी को यदि कोई हम लोग बीकर में डालते हैं या एक तसला में डालते हैं, ठीक है, तो उतना पानी जो है ना इसमें भी उतना ही जगह छेकेगा जितना इसमें छेकेगा। यदि हम लोग मैथमेटिकली यदि हम लोग आकलन करें, यदि गणितीय आकलन करें, तो इसमें जितना आयतन वो छेक रहा था पानी, वो इसमें उतना ही जगह छेकेगा, ठीक है। यानी कि इसका आयतन तो फिक्स है, आकृति नहीं है, क्योंकि वो चेंजिंग हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इनके कणों के बीच में मूवमेंट है, इसलिए इनकी आकृति में चेंजिंग है, ठीक है। और लेकिन इसका आयतन जो है ना कभी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स है, तो वो किसी भी बर्तन में रखे, किसी भी स्थिति में रखे, ठीक है। अब एयर की तुलना में देख लें हम लोग, तो एयर के जो कण होते हैं ना वो इतने ज़्यादा मूवेबल होते हैं, इतने ज़्यादा मूवेबल होते हैं कि इनके जो बीच, दो कणों के बीच का जो एयर गैप होता है वो कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे होते रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसको किसी भी बर्तन में रखें या किसी भी चीज़ में रखें, वो उसका आकार तो ले लेगा, ठीक है, लेकिन यदि प्रेशर डालें हम लोग तो कभी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे करके। क्यों? क्योंकि इसके कणों का क्या होता है, मूवमेंट हमेशा जारी रहता है, ठीक है। कणों का क्या होता है, इनका मूवमेंट जो है ना जारी रहता है। इस कारण से क्या होता है कि इसकी आकृति क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। उसके साथ साथ इनके कण के मूवमेंट के कारण से इसके अंदर की ओर तो प्रेशर लगता है, ठीक है, अंदर की ओर तो ये फोर्स लगाएगा, ठीक है, लेकिन बाहर की ओर भी फोर्स लगाएगा, क्योंकि इनके जो कण है उनका मूवमेंट का जो डायरेक्शन है यानी कि दिशा का फिक्स नहीं है। कभी वो अपवर्ड चलेगा, कभी डाउनवर्ड चलेगा, कभी वो राइटवर्ड चलेगा, कभी लेफ्टवर्ड चलेगा, ऐसे करके। तो यानी कि उसका मूवमेंट फिक्स नहीं है। इस कारण से क्या होता है ना कि इनके बीच का एयर गैप क्या होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। और इसी के वजह से क्या होता है कि इसकी आकृति भी निश्चित नहीं होती है और इसकी आयतन भी निश्चित नहीं होता है। लेकिन इस तीनों का जो है भार 1, 2 एंड 3 तीनों का भार निश्चित होता है, ठीक है। हम लोग इसको प्रैक्टिकली ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग चीनी हो गया या एक पत्थर का टुकड़ा ले लेते, उसका वजन करेंगे तो उसका तो कुछ वेट निकलेगा। पानी हो गया, पानी का वजन करेंगे तो निकलेगा। अब एयर का वजन कैसे करेंगे, तो हम लोग एयर का भी वजन करते हैं। किस तौर पे हम लोग लिक्विड फॉर्म में जिसको करते हैं, कॉम्प्रेस्ड करेंगे इसको एयर को, तो क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा हम लोग उसको वेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग एलपीजी गैस लेते हैं, है ना, वो भी एक गैस है लेकिन उसको कॉम्प्रेस्ड गैस है, जिसके कारण वो क्या हो गया, गैस से चेंज होकर के वो क्या बन गया है, लिक्विड बन गया है। तो इस कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको वजन कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग देखें कि तीनों का तो भार है, ठीक है। इसमें 3-4 चीज़ों को इम्पोर्टेंट हम लोग देखे हैं कि ठोस के कण के कैसे कैसे उनका कण का अरेंजमेंट है, ठीक है, उनके बीच में एयर गैप कैसा है ना। उसके बाद इन तीनों का आकृति कैसे होती है, ठीक है, आकार कैसे होता है, ठीक है, उनका भार होता है कि नहीं होता है, ऐसे करके हम लोग अलग अलग देखें। अब इनके टाइप्स देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो ठोस का एग्जाम्पल सबसे इजी है, कोई भी वस्तु को हम लोग ले सकते हैं, टेबल, कुर्सी, सोफ़ा, है ना, ग्लास, लोहा, ठीक है, वॉट ले सकते हैं हम लोग, है ना, पेन, बुक्स ले सकते हैं हम लोग, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। द्रव में हम लोग का जितना भी मूवेबल चीज़ होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे जो बहने वाला चीज़ होता है, एयर को छोड़ करके, गैसेस को छोड़ करके, ठीक है, जैसे कि आपको तेल को ले सकते हैं, पानी को ले सकते हैं, केरोसिन हो जाएगा आपका, है ना, आपका घी भी हो जाएगा। ये सब चीज़ें क्या होता है, वो द्रव में आता है, ठीक है। अब गैस में क्या आता है कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, नाइट्रोजन लेंगे, है ना, आप ये देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं वो भी हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ठोस, द्रव, गैस के रूप में बांटते हैं पदार्थ को। और हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये जो लेक्चर है मेरा, इस लेक्चर में हम लोग देखें कि पदार्थ क्या है और पदार्थ के जो कण होते हैं कैसे होते हैं, पदार्थ को कितने भागों में बांटेंगे, उनमें कैसे डिफ़ाइन करना है, उनमें कैसे करके डिफ्रेंशिएट करना है पदार्थों को कि ये कौन से श्रेणी में आएगा, ये ठोस आएगा, द्रव आएगा, ये गैस आएगा, ऐसे करके हम लोग देख लिए, है ना। तो चीज़ों को आसानी से हम लोग समझने का कोशिश की इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे हम लोग इसी से रिलेटेड रहेगा, इसका अगला पार्ट रहेगा। तो अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितने भी मैं लेक्चर बनाऊंगा उस लेक्चर को आसानी से इजी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। और मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे उसके सारे के सारे लेक्चर्स के जो पीडीएफ जो भी मैं पढ़ाऊंगा, पीडीएफ को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है,
मैं इसके लिए कोई भी पेड नहीं ले रहा हूँ, पेड अमाउंट नहीं देना पड़ेगा आप लोगों को, किसी प्रकार का फ़ी नहीं लूँगा मैं। यह जो है ना एक पुअर स्टूडेंट्स को उनके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ मैं जो है ना इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसे वीडियो में लाऊँगा जो आप लोग कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मैं यह क्लासेस को तो कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ, जितने भी क्लासेस हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके, तो उन सब के लिए भी फ़ायदेमंद रहेंगे। साथ ही साथ मैं कंपटीशन को ज़्यादा मेनली फोकस करके मैं बना रहा हूँ ये सब वीडियो, और ज़्यादा ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप उन लोग भी स्टूडेंट्स को जो है ना आप लोगों को फ़ायदेमंद होगा ये सब वीडियो जो मैं प्रोवाइड कराऊँगा अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसलिए आप लोग जो है ना आराम से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे जो भी लेक्चर्स हैं इनका फ्री ऑफ कॉस्ट से लाभ उठाएं, और कमेंट्स करें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और इसमें मुझे क्या क्या सुधारने की ज़रूरत है। मैं अभी इनिशियल कर रहा हूँ इसको, मैं काफ़ी दिनों से चाह रहा था करने का, लेकिन अभी इनिशियल कर रहा हूँ। इसमें क्या क्या त्रुटियाँ हैं, क्या क्या इसमें सुधारने की ज़रूरत है, आप इसको मुझे बताएँ, मैं इसको सुधारने का कोशिश करूँगा। और इसी के साथ मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहें। धन्यवाद।